students, so in this video we will be doing a quiz of an English chapter of class 3rd and that is Nina and the baby sparrow. इसकी एक क्विज़ करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है। क्विज़ करने से पहले मैं तरीका बता देती हूँ, स्लाइटली चेंज है। पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, अपने पास एक कॉपी या बुक रखिए, उसमें उनके आंसर्स लिखिए, आंसर फर्स्ट ABCD जो भी आपको लगता है, सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और वीडियो के लास्ट स्लाइड में मैं आपको सारे आंसर्स दिखा दूंगी, बिकॉज बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डाउट्स रह ही जाते हैं आपके, जो आपने आंसर लगाया आपको पता नहीं लगता कि वो सही है या नहीं। तो वीडियो की लास्ट स्लाइड में आपको सारे करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। आप अपने आप चेक करेंगे अपने आंसर्स और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ, केवी के नाम के साथ अपने आंसर्स लिखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और देर इज़ एनी न्यू स्टूडेंट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट टैप ऑन दैट, उसको टैप कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? नीना के घर में इतना ग्रेट जॉय, इतना खुशी का माहौल क्यों था? आपके ऑप्शंस हैं, बिकॉज इट इज़ नीनाज बर्थडे, क्योंकि नीना का बर्थडे था उस दिन, बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि उनकी आंट की शादी हो रही थी, या फिर हर फादर गॉट अ जॉब, उसके फादर को जॉब मिल गई थी। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन सुनते ही, पॉज करके वीडियो, या फिर आप चाहे तो अपनी कॉपी में एक आंसर लिख लीजिए सभी, और आप मुझे फाइनल आंसर बता सकते हैं कि फाइनल मार्क्स बता सकते हैं आपके कितने आए हैं, एज यू विश। अगर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। क्या रीज़न था नीना के घर में खुशी का? उसका बर्थडे था, उसकी आंट की शादी हो रही थी, या फिर फादर कोई जॉब लगी थी? सारे आंसर्स मैं फिर से कह रही हूँ, लास्ट में मैं वीडियो के बताऊँगी, आपको क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। आप अभी आंसर खुद दीजिए, अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज नीना वरीड? नीना इतनी चिंता में क्यों थी, इतनी वरीड क्यों थी? बिकॉज ऑफ द बेबी स्पैरो, बेबी स्पैरोज की वजह से। शी डोंट हैव न्यू ड्रेस, क्योंकि उसके पास न्यू ड्रेस नहीं थी। बिकॉज ऑफ हर एग्ज़ाम, अपनी एग्ज़ाम की वजह से। नीना के चिंता होने का क्या रीज़न था? बेबी स्पैरो की वजह से वो चिंतित थी कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, या फिर न्यू ड्रेस नहीं थी शादी में जाने के लिए उसके पास, या फिर शादी का टाइम था और उसके एग्ज़ाम्स पास में थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मदर सजेस्टेड? मदर ने उनको, नीना को क्या सजेस्ट किया? वी शुड थ्रो आउट द बेबी स्पैरो, कि हमें बेबी स्पैरो को बाहर फेंक देना चाहिए, इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। या फिर वी विल नॉट गो इन आंट्स मैरिज, कि हम ठीक है, हम आंट की शादी में नहीं जाते हैं, बेबी स्पैरो को ही देखेंगे। या फिर वी विल लीव विंडो ओपन, हम विंडोज़ को खुली छोड़ देते हैं, जिससे कि स्पैरोज़ अंदर आ सके, बाहर जा सके। एक्चुअली में नीना को यही प्रॉब्लम थी, यही उसके इसलिए वो बहुत वरीड थी कि हम लोग अगर आंट की शादी में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली घर को लॉक करके जाएंगे। विंडोज़ आप कहीं जाते हैं बहुत दिनों के लिए तो क्लोज़ कर देते हैं, डोर्स को लॉक कर देते हैं, और अंदर उसके बेबीज़ थे स्पैरो के, तो अगर स्पैरो बाहर है तो वो अंदर कैसे आएगी, और अंदर है तो फिर बाहर भी जाना ज़रूरी है, बिकॉज खाना भी लाना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो बाहर कैसे जाएगी? तो ये उसके वरी का रीज़न था। तो उसकी मदर ने क्या सजेशन दिया कि बेबी को छोड़ दो, बेबी स्पैरोज़ को बाहर रख देते हैं, या फिर आंट की मैरिज में नहीं जाते हैं, या फिर विंडोज़ खोल देते हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब नीना शादी से वापस आती है तो वो उसको क्या देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है, लिटिल स्पैरोज़ फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, छोटी जो स्पैरोज़ थी, बच्चे जो थे, बेबीज़ जो थे स्पैरो के, वो पूरे घर में घूम रहे थे। या फिर लिटिल स्पैरो फ्लू अवे, बच्चे उड़ चुके थे, कोई नहीं था वहाँ पर। या फिर नन ऑफ दी अबव, कोई नहीं ऊपर से। व्हाट डिड नीना फाउंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताइए इनमें से, सॉरी इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनमें से एक स्पेलिंग है जो गलत है। फर्स्ट इज बॉदर, सेकेंड इज वेडिंग, थर्ड इज प्रॉब्लम। तीनों वर्ड्स आपने सुनेंगे, बॉदर करना, ध्यान देना किसी की तरफ, वेडिंग शादी, प्रॉब्लम परेशानी। तो बताइए कि इनमें से एक स्पेलिंग है जो रॉन्ग है किसी वर्ड की, वो कौन सा वर्ड है? आंसर 5 ABC, जो भी आपको लगता है लिख लीजिए, एंड में मैं आपको आंसर बताने ही वाली हूँ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नीना परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। नीना ने मार्केट से क्या खरीदा। आपके ऑप्शंस हैं ए सलवार कमीज़। आप जानते हैं कि नीना की आंट की शादी थी और वो शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो नीना ने क्या खरीदा था, सलवार कमीज़, कुर्ता या फिर नथिंग, कुछ नहीं खरीदा। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, नीना जब मार्केट गई थी अपनी मदर के साथ तो वो बहुत ही परेशानी में थी। वो एक्चुअली आंट की शादी की उसको खुशी भी नहीं थी, वो जाना भी नहीं चाहती थी बेबी स्पैरो की वजह से। तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो मार्केट जाके आप क्या खरीदेंगे या नहीं, ये आप खुद सोच के भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड। इनके आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए आंसर 7 A, B, C और स्लाइड के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। न्यू मतलब होता है नया, इसका ऑपोजिट वर्ड बताइए क्या होगा। डाउन होता है नीचे, ऑपोजिट वर्ड ऑफ डाउन फैट आपको पता है हेल्दी पर्सन जो होता है, मोटा आदमी जो होता है फैट बोलते हैं उसको। इसका ऑपोजिट बताइए क्या होगा। ऑपोजिट उल्टा होता है, जैसे डे का बिल्कुल ऑपोजिट होगा नाइट, एम्प्टी फुल। तो न्यू, डाउन एंड फैट, तीनों के ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। राइमिंग जैसे टीयर, इसका फियर, एक मैं बता रही हूँ बट जो मैं बताऊँगी वो आप नहीं लिखेंगे। टीयर फियर हो सकता है, नेस्ट बेस्ट हो सकता है, आई EY बाय, BY बाय। ओके, सो ये 3 मैंने बता दिए आपको। इनके अलावा जो आपको पता है, राइमिंग वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं किसी वर्ड के, इनके अलावा कोई और वर्ड आप बताइए राइमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्लूरल लिखिए। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा। मैंने आपको कहा था अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स होगा तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको पहले बता दूं, ये मैंने बताया हुआ आपको सिंगुलर प्लूरल। हम लोग जो ग्रामर की वीडियोस करते हैं तो चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा। चाइल्ड का प्लूरल बताइए क्या होगा। हॉर्सेस का प्लूरल बताइए क्या होगा और माउस का प्लूरल बताइए क्या होगा। चाइल्ड हॉर्स माउस, बच्चा घोड़ा एंड माउस चूहा जिसको आप बोलते हैं, प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इज मेक न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स री। प्रीफिक्स सफिक्स मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के आगे लग जाते हैं और फिर न्यू वर्ड बना देते हैं। जैसे इनमें से एक मैं बता देती हूँ, री आपको प्रीफिक्स लगाना है प्ले के आगे, तो री जब आप लगाएंगे तो ये रीप्ले हो जाएगा। रीप्ले यानी कि दोबारा से प्ले करना। आपने प्ले वर्ड था आपका ओरिजिनल, आपने उसके आगे री ऐड कर दिया तो रीप्ले हो गया ये। ओके, नेक्स्ट इज राइट का में प्रीफिक्स ऐड करके री लिखिए क्या होगा, अरेंज। इसको लिखिए, इजी है आई थिंक। प्रीफिक्स सफिक्स बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक न्यू वर्ड बाय यूजिंग सफिक्स वाइस। आपको कुछ वर्ड दिए उनके पीछे वाइस लगाकर आपको सफिक्स लगाकर न्यू वर्ड बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका चैप्टर में सफिक्स जब लगेगा, सफिक्स हमेशा पीछे लगते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चैप्टर वाइज। ओके, नेक्स्ट इज अदर, इसके पीछे वाइस लगाइए, सफिक्स लगाइए क्लॉक, सफिक्स ऐड करके इसमें न्यू वर्ड बनाइए, बताइए क्या होगा। चैप्टर वाइज, ऐसे अदर का क्या होगा एंड क्लॉक का क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीनाज फादर परचेज्ड अ न्यू रेड कार। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, नीना के फादर ने एक नई कार परचेज की है, गाड़ी खरीदी है रेड कलर की। नाउन बताइए इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव्स बताइए क्या होगा। नाउन होते हैं आपके नेमिंग वर्ड्स, जिनसे किसी का भी नाम हो सकता है, पर्सन का, थिंग का, या फिर आपके किसी कलर का नाम भी हो सकता है, किसी मॉन्यूमेंट का नाम, रोड, किसी का भी जो नाम है वो आपकी नाउन है। एडजेक्टिव्स होते हैं आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि वो नाउन वो जो चीज़ है वो कैसी है, वो आपकी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो बताइए इस सेंटेंस में नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। आंसर आपको डेफिनेटली मैं लास्ट स्लाइड में दे ही दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। प्रिया एक अच्छी लड़की है और वो स्कूल जा रही है। आइडेंटिफाई प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। प्रोनाउन आपके होते हैं वर्ड्स जो कि आपके इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जैसे आपने प्रिया कहा, किसी सेंटेंस में आप प्रिया ना कह के कोई और वर्ड उसकी जगह यूज़ कर दो। तो बताइए कि इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो प्रिया की जगह यूज़ हुआ है। शी, वेरी,
या फिर गुड? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज आवर नेशनल बर्ड. हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है? स्पैरो या फिर स्पैरो या फिर पेंगुइन और पीकॉक. इजी क्वेश्चन है. नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल वेजिटेबल, ये सभी आपको, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सभी मैं आपको करा चुकी हूँ. तो आंसर बताइए कि नेशनल बर्ड कौन सी आपकी? स्पैरो, पेंगुइन या फिर पीकॉक? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं आपके जो कि पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ की कि वो कहाँ पर है. जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ बॉक्स आपके ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ऑन आपका वो वर्ड है जिसने बताया कि कहाँ पर है. अंडर नहीं है, नीचे नहीं है, साइड में नहीं है, इन बिटवीन नहीं है, ऑन द टेबल है. ओके. सो आपको 3 प्रीपोजिशन दी हुई है. अंडर, ऑन, बिहाइंड. अंडर मतलब नीचे, ऑन ऊपर, बिहाइंड पीछे. तो इनमें आपको फिल करना है. द डॉग इज डैश द डेस्क. आपको यहाँ पर डॉग दिख रहा है, ये डेस्क के कहाँ पर है? इनमें से आपको चूज़ करना है जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं. अंडर द डेस्क, ऑन द डेस्क, बिहाइंड द डेस्क. तो आप लिखेंगे आंसर 15A. जो भी आंसर है लिख लीजिए. नेक्स्ट इज बी. द डॉग इज डैश द चेयर. डॉग चेयर के कहाँ पर है? बॉल इज डैश द बॉक्स. बॉल बॉक्स के कहाँ पर है? तो प्रीपोजिशन बतानी है. डॉग इज डैश द डेस्क. द फर्स्ट केस में द डॉग इज डैश द चेयर एंड थर्ड में बॉल इज डैश द बॉक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सूटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर. तो आपको सूटेबल वर्ड लिखना है जो इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रहा हो. आपके वर्ड्स हैं टॉल, फैट, हैप्पी. अ डैश वुमेन. वुमेन आपको कैसी लग रही है यहाँ पे? टॉल, फैट या फिर हैप्पी वुमेन लग रही है ये. अ डैश बॉय. बॉय कैसा लग रहा है आपको? अ टॉल बॉय, फैट बॉय या फिर हैप्पी बॉय. और ये आपको मैन दिया हुआ है, डिस्क्राइब करना है इस मैन को. तो आप कैसे करेंगे? फैट, थिन, फैट, टॉल या फिर हैप्पी. अ डैश मैन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड. वैसे डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं हर किसी की अपनी अलग साउंड होती है, बट जो बर्ड्स हैं उनकी साउंड को क्या कहा जाता है? चर्प, क्वैक या फिर गिबर. चीची की आपकी साउंड करती हैं बर्ड्स, अगर आपने देखा हो मोस्टली जो होती है उनकी साउंड को क्या बोलते हैं? चर्प, क्वैक, गिबर. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो मैं बता देती हूँ अभी कि जो बर्ड्स हैं उनकी साउंड को हम चर्पिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. आपको 3 चिड़ियाओं के नाम दिए हुए हैं, 3 बर्ड्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं. इनमें से कौन सी बर्ड ऐसी है जो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है? आपके ऑप्शन हैं पिजन, कबूतर अपना खुद का घोंसला नहीं बनाते, स्पैरो या फिर कुक्कू, कोयल. A, B और C. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुक्कू जो होती है आपकी कोयल, वो एक्चुअली अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती है. क्या करती है वो? जब उसको एग्स ले करने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो वो क्रो जो होता है उसके नेस्ट में एग्स ले करती है, वहाँ पर अंडे देती है. कौवे को ये लगता है कि ये मेरे ही एग्स हैं, वो उनमें से बड़ी उनको लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है बहुत अच्छे से. और जैसे उनमें से बेबीज़ निकलते हैं तो वो किसके होते हैं? कुक्कू के. और वो बड़े होके उड़ जाते हैं. तो बहुत ही इंटेलिजेंट ये बर्ड है आपकी. घोंसला नहीं बनाती है अपना, कुक्कू, याद रखेंगे. और ये भी पूछा जा सकता है किसके नेस्ट में खुद का नहीं बनाएगी तो किसके नेस्ट में ये एग्स ले करती है? तो ये क्रो के नेस्ट में एग्स ले करते हैं, बिकॉज इसके और क्रो के आपने देखा काफ़ी हद तक मिलती भी है ये दोनों. और इनके बेबीज़ भी को भी जो क्रो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड. जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है उन जगह को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से एवियरी, स्टेबल या फिर हैंगर. आंसर कर दिया होगा आपने. तो मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उस प्लेस को हम बोलते हैं एवियरी. स्टेबल वो जगह होती है जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, घोड़ों को जहाँ रखा जाता है. और हैंगर वो होता है जहाँ पर एयरप्लेन्स रखे जाते हैं आपके. ओके, तो तीनों वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए. एवियरी बर्ड्स, स्टेबल हॉर्सेस एंड हैंगर एरोप्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस बर्ड. बड़ी इंपॉर्टेंट बर्ड है बिकॉज ये इसको अभी एक्सटिंग्विश जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ घोषित कर दिया गया इनको. तो कौन है ये? स्पैरो,
आउल या फिर हमिंग बर्ड? इजी क्वेश्चन है, आपने आई थिंक ये देखी होगी। आजकल बहुत कम हो गई, पहले बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मोबाइल टावर्स की जो रेंजेस है बहुत अफेक्ट करती है बर्ड्स को। तो बताइए कि ये कौन सी बर्ड है आपकी, स्पैरो, आउल या फिर हमिंग बर्ड? चलिए, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। अब बारी है आपके आंसर्स देखने की। तो देखते हैं आपके कितने आंसर्स सही हुए। अब मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। जहाँ आपने आंसर्स लिखे हैं उस पेज को ओपन कर लीजिए और देखिए कितने सही है, और बिल्कुल ऑनेस्टली आप चेक करेंगे खुद को, और जितने आपके मार्क्स आएंगे अपने नाम के और केवी के साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, सो रेडी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है बी। अगर आपने बी लगाया तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग कर दीजिए उसको। सेकंड का आंसर है ए, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी। 6 क्वेश्चंस तक चेक करिए। आजकल आप जानते हैं एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, वैसे भी कोई क्रॉस चेक नहीं करता, आप घर पे कैसे करते हैं। तो ये आपकी एक तरीके से एग्ज़ाम ही समझ लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से एग्ज़ाम देना है। 7th क्वेश्चन में आपका आंसर है, यहाँ पर आपको ऑपोजिट लिखने थे, ओल्ड, अप एंड थिन। न्यू का ओल्ड होता है, डाउन का अप होता है, एंड फैट था उसका ऑपोजिट थिन होता है। ये आपके राइमिंग वर्ड्स थे, ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट है तो बिल्कुल भी चलेगा, आप इसको सही कर लीजिए। जो भी आपने 3 आंसर्स लिखे राइमिंग वर्ड्स, आई एम श्योर आप सभी को आते ही होंगे। अगर आपने राइमिंग लिखे हैं तो इसमें आप सभी करेक्ट करके अपने आप को 1 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आपका प्लूरल था, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, हाउस का हाउसेस, माउस का माउसेस। ओप्स, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग। माउस का प्लूरल होता है माइस, आई एम सॉरी। अगर आपने भी ऐसी ही गलती की, माउसेस लिख दिया तो क्रॉस कर दीजिए उसको, माइस लिखिए, और अगली बार से याद भी रखना कि माउस का प्लूरल माइस होता है। नेक्स्ट आपको री ऐड करना था, प्रीफिक्स लगाना था, तो ये हो जाएंगे आपके रीप्ले, रीराइट, रीअरेंज। अगर आपने ये आंसर्स लिखे हैं तो आपका आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट इज वाइस, आपको सफिक्स ऐड करना था, चैप्टर वाइज, अदरवाइज, क्लॉकवाइज। ये लिखा है तो आपके आंसर सही है। नेक्स्ट में आपको नाउन बतानी थी, नाउन एंड एडजेक्टिव। तो नाउन थी आपकी नीना, कार और रेड। ओके, नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव है आपके न्यू एंड रेड। बिकॉज यहाँ पर कार कैसी है, न्यू, ये भी आपको वर्ड, इस वर्ड से पता लग रहा है, और रेड, दोनों ही आपके एडजेक्टिव्स है। कलर भी आपका कई बार एडजेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट इज 13 का आंसर शी है, आपको प्रोनाउन बताना था यहाँ पर। 14 सी, 15 अंडर, बिहाइंड एंड ऑन। ए में अंडर आएगा, फिर बिहाइंड, एंड देन सी में ऑन। 16th में फैट, द वुमन वॉज फैट, बॉय वॉज हैप्पी एंड द मैन वॉज टॉल, जहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने थे। ओके, 17 का आंसर ए है, 18 सी, 19th ए, 20th ए। ओके, तो सबसे पहले तो इफ़ यू थिंक कि आपने कुछ अच्छा सीखा है आज और यू एन्जॉयड द वीडियो, तो वीडियो के नीचे लाइक जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिए। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।